हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीज विजन लीगल चैनल। मैं हूं भापरी सिंह सोनी। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी लेकर आया हूं कि कैसे एक एम्प्लॉय ने अपने मालिक का ट्रेडमार्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चोरी करा, उसको कॉपी बनाया और उससे लाखों करोड़ रुपए छाप लिए और लेटर ऑन कोर्ट में जो असली मालिक था उसको अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। तो ये केस बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे हाथ में केस का पूरा ऑर्डर है। आपको ये ऑर्डर चाहिए, डाउनलोड करना है तो नीचे मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो आज मैं आपको पूरे केस का डिटेल बताऊंगा। देखो, ऊपर से पहले आपको बताऊं इस केस में हुआ क्या है। हुआ एक्चुअली में क्या है, एक आदमी था, उसकी दुकान पे नौकर काम करता था, आदमी मैन्युफैक्चर था, वो कुछ आइटम्स बनाता था जहाँ पे उसे टाइगर वर्ड से प्रमोशन करता था। अब हुआ क्या, नौकर को समझ में आ गया उसका धंधा, वो चोरी करने लग गया। उसे नौकर को कर दिया अपनी कंपनी से बाहर। नौकर ने खुद की ब्रांड, खुद की कंपनी चालू कर दी सेम नाम से। अब उसको डिस्ट्रीब्यूटर पता था, रिटेल सब पता था। फाइनली उसने क्या करा, सब कुछ कॉपी कर ही लिया। अब उसने कॉपी करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर रिटेल के पास गया, बोला कंपनी का लोगो ट्रेडमार्क चेंज हो गया, अब नया ट्रेडमार्क ये रहा, नया माल ये रहा, ये पकड़ो। और वो लाखों रुपए कमा गया। अब मालिक धरा का धरा रह गया। जैसे ही मालिक को मालूम पड़ा, उसके पास ना तो ट्रेडमार्क, उसके पास ना तो कॉपीराइट। फाइनली कोर्ट में जाने के लिए, लड़ने के लिए पहले सर्टिफिकेट्स लिए, डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर्ड कराया, फिर वो कोर्ट में लड़ पाया। उसका बहुत टाइम वेस्ट हो गया, बहुत पैसा लग गया। अब मैं आपको पूरे केस की डिटेल बताऊंगा। देखिए, जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो मालिक के फेवर में दिया, प्लेंटिफ के फेवर में। बट वो क्यों दिया वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, इस केस में ना एप्लीकेशन जो फाइल्ड हुई, जिसका ऑर्डर मैं लेके बैठा हूँ, वो हुआ है ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 CPC। इसकी एप्लीकेशन लगी थी, ये लगती है स्टे के लिए। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो ना, आपको इस केस को मैं डिटेल में समझाऊंगा, ऑर्डर को अच्छे से पढ़ के, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा। आपको कोई ऐसा यूट्यूब पे बताने वाला नहीं मिलेगा जो लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को या एंटरप्रेन्योर्स को अच्छे से डिटेल में समझा दे। और काफ़ी सारे पैन इंडिया स्टूडेंट्स जो लॉ कर रहे हैं, इन ऑफिस आ रहे हैं इंटर्नशिप के लिए। सो आपको इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है तो भी आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट के थ्रू, या हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। अब देखिए, फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ क्या है। संजय अरोड़ा, जो कि इस केस में प्लेंटिफ है, उन्होंने टाइगर मार्क एग्रीकल्चर पाइप्स बनाने के लिए 2003 में यूज़ करना चालू करा था, जून में, जिसके लिए उनके पास सारे इन्वॉइसेस थे, ऐसा एविडेंस, इन्वॉइसेस थे, वीडियोस थे, मार्केटिंग मटेरियल्स थे। उनका एम्प्लॉय था, उसने क्या करा भाई ने, उस एम्प्लॉय का नाम भी आपको बताता हूँ, जसमीर उसका नाम था, वो डिफेंडेंट है इस केस में। उसने क्या करा, 2017 में बहुत सारी चोरियां करी, फ्रॉड करा, तो मालिक ने उसको नौकरी से निकाल दिया। अब आज इस आदमी ने क्या करा, नौकरी से निकलने के बाद इसको पूरा धंधा पता था, डिस्ट्रीब्यूशन पता था, मार्केटिंग पता था, तो उसने सेम ट्रेडमार्क को कॉपी कर लिया, उठा लिया और उसको चालू करना चालू कर दिया। अब जो मेन बंदा था ना, अपना प्लेंटिफ ओनर था, उसके पास ट्रेडमार्क कॉपीराइट रजिस्टर्ड नहीं था, तो वो गया अटॉर्नीज के पास। उसने क्या करा, सारे इनवॉइसेस को उठाया, एविडेंस को उठाया और 2019 में फाइलिंग कराई और यूजर एफिडेविट दिखाया 2003 का, कि मैं 2003 से उसको यूज कर रहा हूँ। और रजिस्टर ने इस बात को एक्सेप्ट भी करा, एविडेंस को देखते हुए, इनवॉइसेस को देखते हुए, कि हाँ ये बंदा प्रायर यूजर है 2003 से। अब आपको स्क्रीन के ऊपर ट्रेडमार्क भी दिख जाएंगे कि प्लेंटिफ का ट्रेडमार्क क्या है और आर डिफेंडेंट का ट्रेडमार्क क्या है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा प्लेंटिफ का ट्रेडमार्क एंड डिफेंडेंट का ट्रेडमार्क, बिल्कुल मिलते जुलते हैं। जो डिफेंडेंट का ट्रेडमार्क है और जो प्लेंटिफ का ट्रेडमार्क है, दोनों में टाइगर है, टाइगर लिखा हुआ भी है, नीचे ब्रांड भी लिखा हुआ है और ऊपर भी सुपीरियर क्वालिटी किसान पाइप, सब कुछ कॉमन है। लेटर ऑन डिफेंडेंट ने भी ट्रेडमार्क को फाइल कर दिया कि भैया मैं भी ट्रेडमार्क का यूजर हूं, बट उसके पास एविडेंस नहीं था, तो वो 2019 का यूज ही दिखा पाया, 17 का यूज दिखा पाया। कोर्ट ने इस फैक्ट को देखा, मैटर को देखा और अपने जजमेंट में भी मेंशन करा कोर्ट ने कहा कि भैया जो ऑर्डर आया ना डिफेंडेंट के लिए, कहा है कि आपके प्रायर यूजर नहीं है, जबकि प्लेंटिफ का प्रायर यूजर है, तो उसके मार्क को वैलिडिटी देते हुए कोर्ट ने प्लेंटिफ का पलड़ा भारी रखा इस केस के अंदर। फिर देखिए, प्लेंटिफ ने क्या करा, गुडविल को दिखाया, टर्नओवर्स को दिखाया, जो कि डिफेंडेंट नहीं दिखा पाया। ऑर्डर में अगर आप 6.5 पे जाओगे तो वहां पे प्लेंटिफ ने दिखाया कि मेरा टर्नओवर 42 लाख रुपीस का था 2003 में, उसके बाद बहुत तेजी से बढ़ा, 2007 आ जाते टर्नओवर 1 करोड़ 20 लाख का हो गया और उसके बाद टर्नओवर कभी गिरा नहीं, कंटिन्यूसली बढ़ता गया। तो टर्नओवर से गुडविल स्टैब्लिश होती है। कोर्ट ने उसको भी देखा कि भैया टाइगर की मार्केटिंग किसने करी, क्योंकि एक्चुअली में डिफेंडेंट के लॉयर एक पॉइंट लेकर आए थे कि भैया टाइगर तो बहुत कॉमन नेम होता है, बहुत सारे इसके यूजर्स हैं, तो कैसे प्लेंटिफ के पास एक्सक्लूसिव राइट है इसका। तो कोर्ट ने कहा भैया गुडविल इसने लोकल एरिया में जनरेट करी है, टर्नओवर इसने इतने कर दिया, तो राइट इसका बनता है। फिर 6.6 पे ऑर्डर के उस पॉइंट पे आते हैं जो कोर्ट ने कहा है। वो कोर्ट ने ये कहा है कि प्लेंटिफ जो था उसे डिफेंडेंट को चोरी करते हुए पकड़ा, फरवरी 2017 में रिमूव कर दिया। अब प्लेंटिफ की सबसे बड़ी मिस्टेक बताऊं को क्या थी यहाँ पे, उसने कभी भी एम्प्लॉय से अपने NDA NCA कभी साइन ही नहीं करवाए। देखो, किसी को भी हायर कर रहे हो ना आज के टाइम में, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट हो गया, NDA नॉन डिस्क्लोजर हो गया, नॉन कम्पीट हो गया, सारे डॉक्यूमेंट आपको साइन करवाने हैं। इस केस में प्लेंटिफ ने सेक्शन 408 एंड सेक्शन 34 में FIR भी कटवाई है। सेक्शन 408 चीटिंग के लिए होता है और 34 मतलब काफी सारे लोगों ने जब मिलके
ट्रस्ट ब्रीच करा हो या फिर किसी को धोखा दिया हो, तो देखिए इसमें एफआईआर भी कटी है सेक्शन 408 के अंदर। अब जो डिफेंडेंट का ट्रेडमार्क था वो परपोज टू बी यूज बेसिस पर था क्योंकि एविडेंस नहीं थी, और जो प्लेंटिफ था उसके पास एविडेंस थी, डॉक्यूमेंट्स थे, तो 2003 का यूज दिखाते हुए उसने फाइल कर दिया। फाइलिंग सेम ईयर में हुई है, तो वहाँ पे प्लेंटिफ का पल्ला भारी था। क्यों? सारा एविडेंस उसके पास थे। अगर एविडेंस नहीं होते तो प्लेंटिफ के लिए केस जीतना बहुत मुश्किल हो जाता। फिर कोर्ट ने 6.12 में जो इनका पॉइंट है उसमें यह भी दिया है कि इनका एंड यूजर फार्मर है। अब देखिए जो फार्मर होता है ना, फार्मर एक नॉर्मल कंज्यूमर होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो फार्मर को कंफ्यूज करना बहुत इजी होता है। इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि प्लेंटिफ के कस्टमर जो फार्मर है डिफेंडेंट के ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट से इजीली कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये पॉइंट भी प्लेंटिफ के फेवर में गया। फिर वापस कोर्ट ने 6.14 में एक अपना पॉइंट ऑफ ओपिनियन दिया। वो ये कहा कि जो डिफेंडेंट था वो सारे क्लाइंट से, कस्टमर से कनेक्टेड था। इसका मतलब वो इजीली किसी भी कस्टमर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, रिटेलर को इन्फ्लुएंस करके बोल सकता था कि कंपनी का ट्रेडमार्क चेंज हो गया है, लोगो डिजाइनिंग चेंज हो गई है, नया डिजाइन ये रहा, और किसी को भी इन्फ्लुएंस करके माल बेच सकता था। तो इसलिए डिफेंडेंट का पॉइंट वापस यहाँ पे डाउन हो गया कि भैया आपके पास सारा एक्सेस था, तो किसी को भी आप इजीली इन्फ्लुएंस कर सकते थे, आपके पास पोजीशन थी। और डिफेंडेंट ने क्या करा, उसने प्लेंटिफ का जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क था ना उसके खिलाफ रेक्टिफिकेशन भी फाइल कर दिया। डिफेंडेंट ये क्लेम लेकर आया था कि भाई क्रिएटर मैं था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मैंने क्रिएट करा था, जबकि प्लेंटिफ ने मेरे ट्रेडमार्क को, कॉपीराइट को कॉपी करा है। उसे रेक्टिफिकेशन फाइल करी, वहां भी डिफेंडेंट को कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिला। देखिए जो प्लेंटिफ था ना वो इसलिए जीत पा रहा था क्योंकि उसके पास सारे एविडेंस थे। जैसे प्लेंटिफ ने एविडेंस में दिखाया कि मेरा गोदाम ये रहा, और जो डिफेंडेंट है उसमें ये यहाँ पे काम कर रहा है 2014 से, तो ये रही एविडेंस कि भैया ये देखो ये इतने टाइम से काम कर रहा। कोर्ट में उन्होंने सारे फोटोग्राफ पेश भी करें, फोटोग्राफ आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, और कोर्ट ने अपने ऑर्डर में भी फोटोग्राफ्स को पेश करा है कि यस डिफेंडेंट इनके वेयर हाउस पे काम कर रहा था, और डिफेंडेंट ने भी इस बात को एग्री करा है कि जो फोटोग्राफ्स है, जो वीडियोस है, वो उसी की है, उसी के काम करते हुए इनकी फैक्ट्री में। डेफिनेटली कोर्ट ने हर चीज़ को देखा, एनालिसिस करा, अच्छे से समझा, और देखा कि टाइगर ब्रांड पे जो राइट है वो प्लेंटिफ का है, ना कि डिफेंडेंट का। प्लेंटिफ के पास सारे सबूत हैं, हर चीज़ है, और लेटर ऑन कोर्ट ने पूरे मामले को विथ फैक्ट्स एंड हर चीज़ के एनालिसिस करते हुए प्लेंटिफ के फेवर में जजमेंट दिया, और डिफेंडेंट को कहा कि अब आप इस कंपनी का लोगो, ट्रेडमार्क यूज़ नहीं कर सकते हो, जो भी आपने फाइलिंग करी है उसको विड्रॉल करो। 3 हफ्तों के अंदर जितना भी माल आपने प्रोड्यूस करा है या तो प्लेंटिफ को दो, या उस सारे माल को आप डिस्ट्रॉय कर दो, खत्म कर दो। फ्रेंड्स हमें इस केस से 2 चीज़ सीखने को मिलती है। एक, पहली बात तो ट्रेडमार्क को जितना जल्दी हो सके धंधा चालू करती है रजिस्टर्ड करा लो, कॉपीराइट्स को रजिस्टर्ड करा लो, और एविडेंस सारी रखो। देखो आज अगर प्लेंटिफ के पास एविडेंस नहीं होती ना तो डिफेंडेंट केस को जीत जाता, या प्लेंटिफ को कोर्ट से स्टे ही नहीं मिलता। आज प्लेंटिफ के पास वीडियो रिकॉर्डिंग से लेके इनवॉइसेस से लेके सब कुछ था, तो वो कोर्ट में प्रूव कर पाया। बट कहीं ऐसा ना हो आपके पास एविडेंस नहीं हो, लैक ऑफ एविडेंस के चक्कर में आप केस हार जाओ, और किसी को भी हायर कर रहे हो, एम्प्लॉय रख रहे हो ना, उससे एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, एनडी, एनसीए सब साइन करो कि ना तो आप हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉपी कर सकते हो, ना डेटा कॉपी कर सकते हो, ना कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ना क्लाइंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, जिससे फ्यूचर में आपको दिक्कत ना है। फ्रेंड्स अगर आप किसी भी केस लॉ के ऊपर, फेमस आईपीआर केस के ऊपर केस स्टडी चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं डेफिनेटली उस केस के ऊपर केस स्टडी लेकर आऊंगा। और अगर आपकी कोई डाउट है रिगार्डिंग कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोग अच्छा सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।